ओके, आप सबों का, आप लोग गाना गा रहे थे, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, यस मैम। हाँ जी, यस मैम। आवाज आ रही है? अच्छा ठीक है, नहीं आएगी तो आप हाथ खड़ा कर दीजिए फिर। ओके, आप सबों का मैं धन्यवाद करती हूँ। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा था मैं पंजाब में बैठी हुई हूँ, क्योंकि मैं पंजाब में 2 साल रहकर आई हूँ और वहाँ मैंने कई गाँव में मैं गई हूँ, वहाँ मीटिंग की है मैंने। और आप लोग पता नहीं मुझे जानते हैं कि नहीं जानते, लेकिन मैं पंजाब में हम लोग 2 साल रहकर आए थे। तो अभी ऐसा लग रहा था कि मैं पंजाब की मीटिंग में ही बैठी हूँ और ये पता लगा कि पंजाबी मीटिंग ही है। तो लेकिन आप लोग हिंदी समझ लेते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि पंजाब में मैं पंजाबी बाइबल से मैं पढ़वाती थी और मैं हिंदी में बोलती थी, तो इसलिए जो है आप लोगों के बीच में मुझे अच्छा लग रहा है। सिमरन का मैं धन्यवाद देती हूँ कि मौका मिला मुझे बोलने का, और मैं एक प्रार्थना करूंगी जिससे बल अपने वचन में जाऊं। आइए हम सब आंखें बंद करेंगे। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते हैं, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने हमें दिन भर अच्छी तरह से रखा। आज जो है हमने तैयारी की है तेरे वचन के लिए। होने दे कि ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं इनको पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि इस वचन को सुने और अपने तक ना रखें बल्कि दूसरे लोगों में पहुंचाने वाले बने। प्रार्थना करती हूँ जब मैं बोलूँ खुदा तू मेरे लबों को छू, ताकि जो भी शब्द निकले खुदा वो तेरे मुंह से निकलने वाला हो। लोग मुझे ना देखें इस मैसेज में बल्कि तुझे देखने वाले बने जब मैं आज का मैसेज देती हूँ। ये मैं छोटी सी प्रार्थना तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। मत्ती उसका 6:19 से 21 में लिखा हुआ है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। ओके, तो फिर अगर धन में इकट्ठे में क्यों करते हैं लोग घर में, यहाँ पे पृथ्वी पे धन इकट्ठा? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अब हम जब तक हम हैं हमारे बच्चे भी ठीक हो जाने चाहिए, उनके पास सब कुछ होना चाहिए, और जब हम मरे तो हमारे हमारे बच्चों को परेशानी ना हो। लेकिन कह रहा अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, कि वहां पे क्या होता है, कीड़ा लग जाता है, काई लग जाती है, चोर आ जाते हैं, वो चोरी करके ले जाते हैं, आपको फिर जो है बिल्कुल खाली कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर एक और चीज कह रहा है कि अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो। वहां पे ना तो कीड़ा लगेगा, ना काई लगेगी, ना चोर आएगा। आप जितना परमेश्वर के काम में आप दोगे, परमेश्वर आपको आशीष देता जाएगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक वायदा है परमेश्वर ने हमसे किया है, अपना धन परमेश्वर के लिए इकट्ठा करो। ये इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये परमेश्वर के नाम पे दे रही हूँ, दे जा रही हूँ, नहीं। हमें और भी बहुत से काम करने हैं परमेश्वर के लिए। जैसे हम किसी की गरीब की मदद करनी है, या किसी की भलाई कर देनी है, किसी के पास जा रहे हैं, हम उसका हालचाल पूछ रहे हैं, उसकी परेशानी समझ रहे हैं, और वो परेशानी को जो है हम जाके उसके परेशानी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसकी आर्थिक और आत्मिक मदद उसे मिले। और ये दोनों चीजें जो आदमी को बहुत जरूरी है कि हम देखते हैं। उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय में, अगर आपके पास बाइबल है तो साहिल जी आप बाइबल लेके बैठे हैं? हाँ जी मैम। आप पंजाबी में पढ़ सकते हैं। 12 उत्पत्ति का 12 का 7 आयत, पहला पाठ। 12 का 4, 12 का 7, 7। 7। हाँ हाँ जी। तब यहोवा ने अब्राहम ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਯਹੋਵਾ ਲਈ जिस ने उसनु दर्शन दिता सी बनाई। ओके, हम यहाँ देख रहे हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने वहां से बोला बाहर जाने के लिए, और उसके साथ दूत भी चला जाता है। यहाँ पे कह रहा है जिससे पहले अब्राहम बाहर निकले, परमेश्वर कह रहा है ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। ये एक वायदा परमेश्वर ने करा था अब्राहम से, और लूत जो है उसके साथ चला आता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों चाचा भतीजे या भाई भाई जो भी है रिश्ता इनका, लेकिन ये एक ही परिवार के लोग थे। परमेश्वर ने वायदा जो है किससे किया था? अब्राहम से किया था, लूत से नहीं किया। लेकिन लूत जो है एक तरह का लालची इंसान था, और इसलिए जो है वो अब्राहम के साथ गया। उसने कहा जहां अब्राहम जाएगा मैं भी जाऊंगा, और वो चला जाता। हम देखते हैं 13वें अध्याय में हम जाएंगे उत्पत्ति के, यहाँ से हम कुछ आयतें पढ़ेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे
कि ये जो दोनों के थे, लूत के पास बहुत ढेर सारे भेड़ बकरियां थी और अब्राहम के पास भी बहुत ज्यादा भेड़ बकरियां थी। इनके तंबू बहुत थे, नौकर बहुत थे और सारे काम इनके नौकर करते थे। तो दोनों बहुत अमीर खानदान से थे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों के जो है भेड़ बकरियां अगर जा रही हैं चरने के लिए, तो इनके नौकर आपस में लड़ने लगे। हम इसका 5वीं और 6ठी आयत में पढ़ेंगे। आप पढ़ दीजिए साहिल भाई साहब। 13 का 13 का 5 और 6। ਅਤੇ ਲੂਤ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਇੱਜਰ ਅਰ ਗਾਈਆਂ ਬਲਦ ਅਰ ਤੰਬੂ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਧਨ ਇੰਨਾ ਸੀ कि वो इकट्ठे नहीं रह सकते सन। ओके, ये जहाँ पे लूत और अब्राहम के नौकर हैं जो कि अपनी भेड़ बकरियां चराने जा रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं और इनकी भेड़ों के जो, अगर इनकी लूत की भेड़ें अगर अब्राहम के भेड़ों के साथ आ जाते तो लड़ाई हो जाती है, अगर अब्राहम की भेड़ें लूत के साथ चली जाती हैं तो वो लड़ाई हो जाती है। ये नौकरों लोगों में बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही थी और इनके पास इतने ज्यादा धन दौलत थी, जितने ज्यादा भेड़ बकरियां थी कि जगह काफी नहीं थी। यहाँ पे लिखा हुआ काफी जगह नहीं थी, धन बहुत था और इसलिए ये एक साथ नहीं रह सकते थे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनको भेड़ बकरियों के लिए चराने के लिए जगह चाहिए और इसलिए इन दोनों के बीच में जो है नौकरों के बीच में लड़ाई होती थी। आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे 8वीं आयत में अगर हम जाएंगे, तब अब्राहम ने लूत से कहा, मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। अगर हम देखें, अब्राहम कह रहा है हम लोग भाई बंधु हैं, हम मसीही परिवार हैं, हम मसीही परिवार जो है इकट्ठा होके परमेश्वर के सामने आते हैं और उसकी आराधना करने आते हैं। तो परमेश्वर ये कहता है कि जब मेरे मसीही लोग मेरे घर में आते हैं और आराधना करते हैं, उनमें आपस में प्यार बना रहना चाहिए, जो कि हम देखें आजकल के जमाने में ये पॉसिबल नहीं है। हम जरा सा कोई बोल देता तो हम एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, हमारे अंदर हलीमियत नहीं है, हमारे अंदर वो प्यार नहीं है जो कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमारे भाई बंधुओं के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है अब्राहम का नेचर बड़ा अच्छा नेचर दिखाया है और मैं सोचती हूँ शायद यही एक तरीका है, यही एक वो है कि उसको बुलाया गया और परमेश्वर ने उसको ही चुना है, लूत को नहीं चुना। यहाँ पे हम देख रहे हैं अब्राहम जो है बड़े प्यार से उससे पेश आ रहा है, कह रहा है यहाँ पे, तेरे और मेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए। अगर हम 7वीं आयत का आखिरी हिस्सा देखें तो वहां पे कनानी और परिज्जी लोग थे, पैरासाइट्स इंग्लिश में बोला गया है, कनानी लोग। ये लोग कनान देश में आ जाते हैं, इनके चारों तरफ ये दुश्मन है लूत और अब्राहम के, ये कोई भी इनका दोस्त नहीं है, ना कनानी ट्राइब से ना कि परिजी ट्राइब से, कोई इनका दोस्त नहीं है। और वो देखते रहते हैं कि ये लोग कैसे रह रहे हैं और इनके तंबू लगे हुए हैं और ये अब्राहम किसकी आराधना कर रहा है, ये सब चीजें वो बड़े गौर से देख रहे थे। और हम देखते हैं कि अब्राहम का नेचर लूत के नेचर से बिल्कुल ऑपोजिट होता है। अगर अब्राहम जो है उसके अंदर वो गुण पाए गए थे जो परमेश्वर ने उसे चुना जिस काम के लिए, वो उस काम में तैयार था और इसलिए वो कहता है कि मैं नहीं चाहता हूं कि तेरे नौकर और मेरे नौकर लड़ें और ये जो हमारी अन्य जाति के लोग हैं ये इसको देखें, लड़ाई देखें और ये आएंगे और हमें मार जाएंगे, हमारे सामान ले जाएंगे। और अब्राहम नहीं चाह रहा था कि कनानी लोग आके इनसे लड़ें, इनका सामान लेके चले जाएं, इनके भेड़ बकरियों को लेके चले जाएं। इसलिए बड़े आराम से उसने लूत से कहा, देख भाई अच्छी बात है कि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और यहाँ पे हम देखते हैं 9वीं आयत में, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं। बड़ा अच्छी तरह से अब्राहम बोल रहा है, क्या तेरे सामने सारा देश नहीं, पूरा देश दिखा दिया उसने, देख तेरे सामने है। अगर तू उत्तर जाएगा तो मैं पश्चिम जाऊंगा, तू पश्चिम जाएगा तो मैं दक्षिण जाऊंगा। वो कहता तू जहां जाएगा उसके ऑपोजिट में मैं जाऊंगा, लेकिन अच्छा होगा कि हम दोनों के दोनों अलग हो जाएं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो कह रहा है 9वीं आयत में,
क्या सारा देश तेरे सामने नहीं, इसलिए मुझसे अलग हो जा। बहुत हलीमियत से कहता है, बड़े प्यार से कहता है कि हमारे लिए अच्छा है हम दोनों अलग हो जाएं। और यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। मैं सोचती हूँ कि जब घरों में बंटवारा होता है तो सबसे बड़ा हिस्सा जो जब बाइबल के ज़माने में वो बड़े वाले को मिलता था, बड़ा हक मिलता था बड़े वालों को, उसको कहते हैं पहलौठा का हक। और यहाँ पे जो है अब्राहम इससे बड़ा है, उम्र में काफी बड़ा है, 75 साल का था जब इसने अपना घर छोड़ा और ये यहाँ पे आ जाता है, कनान में रह रहा है। तो यहाँ पे बड़ी अच्छी तरह से कह रहा है कि अगर तू दाहिने जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा, तू बाएं जाएगा तो मैं दाहिने जाऊंगा। लेकिन ऐसा है हम दोनों का अलग होना सही है। और वो इसलिए भी चाह रहा था कि लूत और अब्राहम का जो रिश्ता है वो बना रहे, प्यार का रिश्ता बना रहना चाहिए। यूहन्ना 13:35 में भाई साहिल आप पढ़ेंगे इसको, यूहन्ना 13:35। यूहन्ना जॉन 13:35। कोई और भी पढ़ सकता है, नहीं तो साहिल भट्टी जी आप भी पढ़ दीजिए। जॉन 13:35। मिला? हाँ जी मिल गया जी। हाँ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਸਭ ਜਾਣਨਗੇ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋ। कितनी अच्छी बात लिखी है, यदि तुम आपस में प्रेम रखो तो सब जान जाएंगे कि तुम मेरे चेले हो। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मसीह कह रहा अपने चेलों से बता रहा है, और आज के जमाने में हम उसके चेले हैं। तो आपस में हमारे बीच में प्यार होना बहुत जरूरी है। जब आपस में हमारे बीच में प्यार होता है, मसीह कहता तुम मेरे चेले हो, मैंने तुम्हें चुना हुआ, मेरा चुना हुआ देश हो, वंश हो जिसको मैंने चुन रखा है। और इफ्सियों 4:32 में कह रहा है एक दूसरे पे कृपालु और करुणामय हो। इफ्सियों 4:32 में एक दूसरे के ऊपर अपनी दया दिखाओ, करुणामय हो, हलीम बनो। ये एक मसीही गुण है, मसीही कैरेक्टर है जो हम मसीहों के अंदर कूट कूट के भरा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे अब्राहम बड़े हलीमियत से इसके साथ पेश आता, उसको गुस्सा नहीं आता, गुस्से में नहीं कहता, वो बड़े प्यार से कहता है उसको। और कहता है कि फिर 10वीं आयत में, तब लूत ने आंख उठा के यर्दन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा, वह सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था तब तक सोर के मार्ग तक तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। यहाँ पे हम देख रहे हैं उसने क्या देखा, सब कुछ हरा भरा है, पूरी पूरी की पूरी तराई जो है हरी भरी है। उसने कहा इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है। और वो जो है हम कभी कभी हम देखते हैं कि जब आदम और हवा को बागे गदन में रखा तो वहां पे जो है हवा जब शैतान के सामने की, सांप के सामने थी। आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही मैम, आ रही। अच्छा अच्छा। तो जब वो हवा के सांप के सामने जब खड़ी हुई तो सांप ने उसे बोला, उसे फल दिखाया, और फल दिखा के जो क्या हुआ, वो देखने में बहुत सुंदर था। यहाँ पे जो है लूत के साथ भी वही हो रहा, सामने की घाटी जो तराई एरिया है उसको ऐसा लगा सब हरा भरा है, मेरी भेड़ों के लिए बहुत अच्छा है। और उस टाइम उसने सोचा कि ये सबसे अच्छी जगह है, मैं इधर ही को जाऊंगा। और हम देखते हैं, हम कभी कभी कहते हैं दूर से दूर के ढोल जो है सुहाने लगते हैं, हम दूसरे जगह में सोचते हैं कि वहां बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम वहां पे रहना शुरू करते हैं तो हमें पता लगता है कि सच्चाई क्या है। तो यहाँ पे इसने तराई का एरिया चुना जो कि ये कह रहा है, इसकी कंपेयर किससे किया, अमोरा को नष्ट ना किया था तब तक सोर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका के समान थी। वो तराई ऐसी लग रही थी जैसे यहोवा की वाटिका है। और इसे इतना अच्छा लगा देखकर, क्योंकि हम देखते हैं, हम जब अगर सब्जी खरीदने जाते हैं मार्केट में तो हम सबसे पहले हम देखते हैं हमें देखने में क्या लग रहा है अच्छा। अगर हमें सब्जी देखने में फ्रेश नहीं लगी और अच्छी नहीं लगी तो हम उसको छोड़ देते हैं, दूसरी देखना मांगते हैं। इसी तरीके से लूत ने वो जगह देखी, तराई की जगह,
और उसने देखा इससे अच्छी कोई जगह नहीं है, मैं इसी साइड में जाऊंगा अपने भेड़ बकरियों को लेके। और हम देखते हैं यहाँ पे इसने जो प्लान बनाया, इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। हम यहाँ देख रहे हैं कि लूत जो है उसने ये नहीं सोचा अब्राहम मेरे से बड़ा है तो मुझे क्या करना चाहिए, अब्राहम को मौका देना चाहिए कि भाई आप या चाचा आप ले लो, आप जो चुनोगे उसके बाद मैं ले लूंगा। लेकिन नहीं, ये जो है लूत में बड़े स्वार्थ भरा हुआ था। उसे अब्राहम ने मौका दिया चुनने का और उसने झट से चुन लिया। और अब्राहम ने कुछ नहीं कहा, उसने कहा अच्छा ठीक है, तू इधर जा रहा है तो मैं पूर्व जा रहा है तो मैं दक्षिण जाऊंगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं अब्राहम ने उसे बड़ी उससे चुनने दिया, भी जा तू जो पसंद है तू ले ले। और इसने ये नहीं सोचा कि ये मेरे से बड़ा है, मुझे पहला मौका इसे देना चाहिए। नहीं, लूत के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसने देखी जो चीज उसे देखी उसे पसंद आ गई। मार्केट में भी जो चीज हमें देखते हैं तो हमें पसंद आ जाती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है लूत किस टाइप का इंसान निकला, बड़ा लालची। हम देखते हैं कि ये सिर्फ अपने लिए रह रहा था। आगे आगे अगर देखें तो जैसे मैंने 12 उत्पत्ति 12 के साथ मैंने पढ़ा था कि आशीष परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी, लूत को नहीं दी थी। और हम देखते हैं कि लूत ने जो एरिया था उसको चुना, और वो एरिया चुनने के बाद जो कहता मैं इसी साइड में जाऊंगा। हम देखते हैं कि वो जो यहाँ पे जो है सेल्फिश लोग हमारे बीच में बहुत हैं। हम अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, और हम जब देखते हैं कि स्वार्थ, हम सोचते हैं कि इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। परमेश्वर कह रहा है तुम मुझे परख के तो देखो, तुम अपना धन दौलत के पीछे मत भागो। तुम्हें जो है किसके पीछे जाना है, तुम्हें जाना है परमेश्वर के पीछे पीछे जाना है, मसीह क्रूस को उठाना है। लेकिन लूत का दिमाग जो था उस टाइम में सिर्फ उसी तराई में घूम रहा था। और वहां पे हम देखते हैं कि अट्रैक्शंस जो है हमें बुराई की ओर ले जाती हैं, और लूत के साथ भी यही हुआ। उसने देखा ये तराई का एरिया, और उसके बाद वो सदोम के अमोरा के बाहर की तरफ सुअर देश में जाके वो बस गया। पहले वो चरवाहा था, भेड़ बकरियां चराता था, उसके नौकर चराते थे। लेकिन अब क्या हुआ, उसने वो भेड़ बकरियों को चराना छोड़ दिया, और एक तरह से वो उन्हीं लोगों में मस्त हो गया, उन्हीं लोगों में घुल मिल गया। उसका परिवार जो है वो परमेश्वर से दूर हो गया। हम ये देखते हैं कि लूत क्या कभी परमेश्वर के पास था? अगर सोचा जाए इस चीज को, क्या वो कभी परमेश्वर के पास था? या वो अब्राहम के साथ क्यों आया? शायद वो अब्राहम के साथ इसलिए आया कि मुझे मौका मिले तो जो अब्राहम को बरकत मिलेगी मुझे भी मिलेगी। वो उसका लालच था, अब्राहम के साथ साथ मैं रहूंगा तो जो अब्राहम को परमेश्वर प्रॉमिस कर रहा है मेरे लिए भी वही चीज मिलेगी। लेकिन क्या हुआ, जब लूत को मौका मिला तो उसने तराई का एरिया चुना तो जरूर, लेकिन उसके अंदर जो है स्वार्थ भरा हुआ था। हम देखते हैं कि हमारे आसपास में लोग जो हैं बड़े स्वार्थी लोग हैं। हमें किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना चाहिए। हम देखते हैं कि बहुत सी चीजें हमारे आसपास हो रही हैं, बहुत सी जो है गलत गलत अफवाहें फैला देते हैं। और जब हम देखते हैं ऐसा तो ये पता लगता है कि हमें एक दूसरे के लिए कोई आदर नहीं है। जबकि लूत ने तराई का एरिया तो चुन लिया, लेकिन उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा जब वो तराई की तरफ जाने लगा। और उसने ये भी नहीं कहा कि अब्राहम तू किधर को जाएगा, मुझे भी बता दे ताकि मैं तेरे से बार बार आके मिल लूंगा। उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था मिलने का। हम मसीही लोग जो है यही, ऐसा ही हमारा नेचर भी है। हम अपने आप को कहते हैं हम मसीही लोग हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे की इज्जत करें। क्योंकि अभी कल ही एक डेथ हुई हमारी जान पहचान की, और वो उनकी बेटियां थी, 2 बेटियां 2 बेटे। वो बहुत रो रहे थे। मैंने उनको बोला कि मैंने तुमने अपने माता पिता की बहुत सेवा करी है, और वो जो सेवा तुमने की है
परमेश्वर तुम्हें उसमें पांचवी आज्ञा हमें कहती है कि तू अपने माता पिता का आदर कर। जब तू माता पिता की आदर करेगा, वो एक ऐसी आज्ञा है जिसमें बताया गया है कि तुझे लंबी आयु मिलेगी। कोई भी दूसरी आज्ञा में ऐसा नहीं है, सिवाय पांचवी आज्ञा में ऐसा बताया गया है। तो मैं उन लोगों को समझा रही थी, और कल उनका फ्यूनरल वगैरह में भी मैंने थोड़ी सी हेल्प की। और जब मैंने उनको समझाया, मैंने कहा आपको तसल्ली करनी है, और आपके डैडी जो है मसीह में सो गए हैं, और आप रोगे, आपके डैडी नहीं सुन पाएंगे कि आप रो रहे हो, लेकिन आपको तैयारी करनी है आसमानी बादशाह की, ताकि अगर आप चाहते हो कि आपके पिताजी के साथ आप भी जाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक दूसरे के लिए उसके मन में अब्राहम के लिए कोई इज्जत नहीं थी। अगर इज्जत होती तो वो रुकता और कहता, अब्राहम चाचा आप कहाँ जा रहे हो, किस साइड में रहोगे, मैं भी बीच बीच में आके मिलता रहूंगा, मैं वहां पे छोड़ के अपने परिवार के साथ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हम देखते हैं कि लूत की लाइफ जो है, उसने गलत रास्ते को चुना। जब हम गलत रास्ते को चुनते हैं तो हम अंदर ही घुसते चले जाते हैं, पाप में ही पड़ते चले जाते हैं। और लूत के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने अपने आप को तसल्ली दी। वो तराई का एरिया चुन के अपने आप को उसने तसल्ली दी, किसी और को तसल्ली दी। कोई और खुश नहीं था उसके उसके इस चॉइस से। हम देखते हैं घर में अगर हमारे बच्चे सही चॉइस कर रहे हैं, हम बड़े खुश हो जाते हैं, और हम कहते हैं बेटा तूने बहुत अच्छी चॉइस ली है, और हम उसको तसल्ली भी देते हैं, उसको आशीष भी देते हैं। लेकिन यहाँ पे लूत ने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिससे परमेश्वर उसको आशीष देता, क्योंकि वो परमेश्वर का चुनावा पात्र नहीं था। परमेश्वर जिसको चुन लेता, वो कहता मैंने तुम्हें चुन लिया है। जब परमेश्वर हमें चुनता है तो हमारे साथ उसकी आशीषें जो है आती रहती हैं। लेकिन लूत के साथ वो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर का चुनावा पात्र नहीं था। उसका नेचर जो था, स्वभाव बड़ा नेचर वो था, मैं, मेरा परिवार और कोई नहीं, मेरे नौकर, मेरा परिवार, मेरी भेड़ बकरियां और कुछ नहीं। इसके सामने लूत को कुछ नहीं दिखा। लेकिन अब्राहम को देखें, उसको मालूम था कि परमेश्वर उसके साथ है, और परमेश्वर ने उससे वायदा किया, वो विश्वास में था आगे। उसने कहा तुझे जो चाहिए तू ले ले, अगर इधर जा रहा तो मैं दूसरी तरफ जाऊंगा, तू दाहिने जा रहा तो मैं बाएं जाऊंगा, लेकिन तू पहले ले ले, पहली चॉइस मैं तुझे दे रहा हूँ। अब्राहम में कोई सेल्फिशनेस नहीं थी, कोई उसका पर्सनल कोई वो नहीं था, लालच। उसने कहा ठीक है, तू जहां जाएगा मैं जाऊंगा, और उसे मालूम था परमेश्वर ने उससे वायदा किया है। हम कहते हैं नेचर, सेल्फिश नेचर क्या है, मेरा हक, मेरी जरूरतें, मेरी जिंदगी, मेरे तरीके, मेरा मार्ग। कहते तो मुझे तुम्हें क्या मतलब मेरे से, मेरा रास्ता, मेरी जरूरत, मैं जो कुछ करना मांगता हूँ मैं करूँ, मेरी मर्जी। हम ऐसा जो है, जब हमारे अंदर में मैं और मेरा या मेरी आ जाता है, हमारे अंदर जो है वो सेल्फिशनेस आ जाती है। लूसीफर ने क्या करा था? लूसीफर वहां आसमान में उसने क्या करा, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से भी और ऊंचा करूंगा। घमंड आ गया, और घमंड के मारे उसको नीचे गिराया गया। ये जो लूत जो था, इसे पहली चॉइस जो मिली, शायद इसके मन में भी वो घमंड आ गया कि मैं जल्दी से यहाँ से निकलूं, कहीं ऐसा ना हो अब्राहम कहे कि नहीं तू इधर को मत जा, ये तराई का एरिया मैं ले लूंगा। इसको शायद मन में ये डर बैठ गया था, इसलिए जल्दी से वहां से निकल जाता है। अगर हम देखें, ये सदोम में रहा। सदोम का मतलब क्या है? पाप। अगर अगर हम देखें, सदोम और अमोरा एक दो ऐसे शहर हैं जिनको क्या करा गया? जलाया गया। कोई और शहर को जलाया गया बाइबल के मुताबिक? नहीं। सदोम और अमोरा में इतना ज्यादा पाप था। जब नूह ने कश्ती बनाई थी 120 साल के लिए, और उसने प्रचार किया 120 साल के लिए, सिर्फ 8 ही प्राणी तैयार थे। 8 के अलावा और कोई तैयार ही नहीं था। जब वो कश्ती में बैठ भी जाता है तो लोग कहते हैं अरे ये तो पहले से बैठ गया, बारिश तो अभी आने वाली नहीं, 1 हफ्ते पहले बैठ गया। और 1 हफ्ते के बाद जब बड़ी बड़ी बूंदें आनी शुरू हुई, तब उन लोगों को याद आया कि नूह ने बोला था कि परमेश्वर से तौबा करो, माफी मांगो, परमेश्वर के पास आओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। परमेश्वर ने पूरे दुनिया को नष्ट करके सिर्फ 8 प्राणियों को बचाया। यहाँ पे अब्राहम जो है, जब लूत के लिए जब वो फरिश्ते आते हैं,
अब्राहम कहता फरिश्तों से, अगर वहां पे 40 लोग होंगे तो आप बचा लोगे शहर को? वो कहते हैं हाँ। अगर 35 होंगे, 30 होंगे, 25 होंगे, आखिर वो 5 पे आ जाता है और वो वहां पे 5 भी नहीं रहे। और हम देखते हैं कि वहां से जब ये 4 आते हैं, इसकी दोनों बेटियां और इसके मिसेस लूत, और लूत जब निकल के सदोम से आते हैं बाहर, 4 ही प्राणी आते हैं। सदोम से 4 बचाए, लेकिन उसमें एक ने जब पीछे मुड़ के देखा, लूत की वाइफ ने, तो नमक का खंबा बन गई। तो हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के कहना नहीं मानते तो हमें एकदम सजा मिल जाती है। और उसने पीछे मुड़ी, अपने जायदाद के लिए अपने पोजेशंस जो उसने छोड़ी थी, जैसे ही पीछे मुड़ी वैसे ही वो खंबा बन गई। तो हम देखते हैं कि सदोम जो है वो पाप का अड्डा था, इसलिए उस दोनों शहर को, और उस पाप में लूत और उसकी पत्नी और उसकी दोनों बेटियां रह रही थी। परमेश्वर ने उसे उस पाप से निकाला, लेकिन लूत ने अपने आप में कोई सुधार नहीं लाया। अगर लूत के अगर आखिरी लाइफ में अगर देखें तो वो बेटियां जो हैं, जो उनसे पैदा होता है लूत से, वो मोआबाइब के लोग होते हैं, और ये जो है पाप में ही मरा और पाप में ही चला गया। तो हम देखते हैं उसके पास, अब्राहम के पास रहने के साथ उसके पास इतना अच्छा मौका था अपने आप में सुधार लाने के, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं करा। उसमें ऐसी कोई गुण था ही नहीं, ना उसने अब्राहम से सीखा कि ये मेरा चाचा है, मैं इससे सीखूं और स्वार्थ अपने अंदर से निकालूं, परमेश्वर के पास रहूं, ताकि परमेश्वर का मैं भी चुनावा पात्र बन जाऊं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम देख रहे हैं कि आज हमारे बीच में लूत भी है, अब्राहम भी है, और हमें ये देखना है कि हम लूत को चुनना मांग रहे हैं या अब्राहम को चुनना मांग रहे हैं। अब्राहम को देखा जाए तो अब्राहम को इतनी बड़ी परीक्षा दी परमेश्वर ने कि तू अपने बेटे को ले और मोरिया पहाड़ पे जाके उसको क्या कर सेक्रीफाइस कर दे, कुर्बानी दे। और अब्राहम बड़े चुप करके चला जाता और उसको सेक्रीफाइस जैसी करने लगता है, परमेश्वर उसे बचा लेता है, और एक मेमना तैयार होता है जो कि यीशु मसीह को जाहिर करता है। उसने उसको बचा, उसके थ्रू कुर्बानी दी, और फिर वो वापस आता अपने घर। हम देखते हैं कि अब्राहम से जो भी परमेश्वर ने कहा उसने वो उसको पूरा किया। इसलिए परमेश्वर जो है उसको, हम उसका नाम इब्रानियों की पुस्तक में 11वें अध्याय में मिलता है, उसे बोला गया है विश्वासियों का पिता। ऐसे ही कोई किसी को ये ओहदा नहीं देता है जब तक कि आदमी वैसा ना पाया जाए। क्या हम मसीह में वाकई विश्वासी हैं? अगर हम विश्वासी हैं, हम किस तरह के विश्वासी? क्या हम लूत के रास्ते पे जाना मांग रहे हैं या हम अब्राहम के रास्ते पे जाना मांग रहे हैं? हम शैतान के रास्ते पे जाना मांग रहे हैं या हम खुदा के रास्ते पे जाना मांग रहे हैं? हम अपना धन यहाँ पे इकट्ठा करना मांग रहे हैं या हम अपना धन स्वर्ग के लिए इकट्ठा करना मांग रहे हैं? तो जब हम देखते हैं कि हमें परमेश्वर ने बोला है, मैं फिर से वो आयत पढ़ूंगी जो मैंने शुरू में पढ़ी थी, कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। मत्ती 6:19 से 21 में ये लिखा हुआ है, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, जहां चोर सेंध लगा के चोरी करते हैं, परंतु स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो जहां कीड़ा और काई नहीं है, और तेरा धन भी सुरक्षित है और चोर भी चोरी नहीं करेगा। मेरे मन में एक और पैराबल आ रहा माइंड में। वो एक धनी आदमी यीशु मसीह के पास आता और कहता, हे गुरु, मुझे, प्रभु, मुझे क्या करना चाहिए अनंत जीवन के लिए? और यीशु मसीह ने कहा कि 10 आज्ञाएं, तूने अपने पड़ोसी से प्यार कर, और खून मत करना, चोरी मत करना। उसने कहा ये तो मैं बचपन से सीखता आ रहा हूँ। उसने कहा अच्छा, तेरे में एक कमी है, जितना तेरा धन है सब गरीबों को बांट के मेरे पीछे हो ले। और वो अमीर आदमी इतना अमीर था, जो अपने धन से पीछा छुड़ाना नहीं मांग रहा था, उसने सर नीचे किया और वहां से चला गया। यीशु मसीह ने कहा अमीरों का स्वर्ग के राज्य में जाना मुश्किल है, वहां पे वही लोग होंगे जो परमेश्वर के रास्ते पे चलते हैं, परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं। आइए हम उस रास्ते पे चलने की तैयारी करें, क्योंकि हम अंत समय में रह रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम सब के सब आसमान में जाएं, क्योंकि हम उसके चुने हुए वंश हैं, चुने हुए राज हैं, और वो चाहता है कि हम सब स्वर्गीय राज्य में जाने वाले बने। आप सबों को परमेश्वर आशीष दे, खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी वीकेंड, हैप्पी सैबथ।
हाँ जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु की दासी का, जो प्रभु की दासी ने हमें खुदा के वचनों में सिखाया है, कैसे हमने मसीह में बढ़ना है, कैसे हमने खुदा में बढ़ना है, और जो सिखाया है कि धरती पर हम धन इकट्ठा नहीं करना, इसका मतलब है कि